हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट फिजियोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसे फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझेंगे थोड़ा, और इसको आपको अपनी नोटबुक में भी बनाना है, ठीक है, ड्रॉ करना है, यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किसे कहते हैं। तो वो आपको प्रीवियसली मैंने बता दिया कि न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हो गया, गैसेस एक्सचेंज, ये सारा ही जो काम होता है ये सब ट्रांसपोर्टेशन लगे। क्योंकि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट किस किस चीज़ का होता है, प्लांट के अंदर होता है वाटर का मूवमेंट होता है ना, गैसेस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन में ही आता है। अब ये दो तरह का होता है, फर्स्ट है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेल टू सेल या एक टिश्यू के अंदर जो सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज़ द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक ही सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज़ अ शॉर्ट। तो बहुत कम एरिया में ये एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स मिनरल्स का, आपका वाटर का, गैसेस एक्सचेंज। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू देयर नेम लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि ये थोड़ा लंबे डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यूज़ की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है लॉन्ग डिस्टेंस में। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जाइलम एंड फ्लोएम चाहिए होता है। अगर जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होंगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि अगर पानी, अगर आपको थोड़ा कम एरिया में एक जगह से दूसरी जगह पुश करना है, तो हम क्या करते हैं, इजीली अगर पाइप लगाएं तो चला जाता है। लेकिन अगर हमें सक करना है, हमें स्ट्रॉ से पानी पीना है, या हमें कोई जूस ले रहे हैं, स्ट्रॉ हमने रखी है, लेकिन जब तक हम सक नहीं करेंगे तो वो जूस हमारे मुंह तक नहीं आएगा। ठीक है, इट विल बी नॉट कम इन आवर माउथ। तो वही है लॉन्ग डिस्टेंस कि जब तक हम उसे सक नहीं करेंगे। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम एक तरह से यही काम करते हैं कि जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। बट जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप फ्लो के साथ आगे निकल जाता है। तो सेल टू सेल क्योंकि होता है यहाँ पे। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दो तरह के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो होता है ये अकॉर्डिंग टू जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ऑटोमेटिकली, जैसे कि रिवर फ्लो होती है। ओके, तो रिवर फ्लो अगर ऊपर से नीचे आ रही है, रिवर पानी आ रहा है, तो वो क्या है, उसको किसी तरह का की हेल्प की, वहाँ पे कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं, वहाँ कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप पानी नीचे ही आएगा, ऊपर से नीचे ही आता है पानी, ये सबको पता है। ठीक है, दैट इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो कोई एटीपी की ज़रूरत है, कोई एनर्जी खर्च होगी ही नहीं। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे क्या है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसको ज़रूरी होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि नदी का फ्लो ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ पानी अगर वो जा रहा है तो वो क्या है, पैसिव। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, उसमें पानी ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जानते ही हैं कि जैसे पहाड़ हैं, ठीक है, अभी जो गाड़ी चलाते हैं, न्यूट्रल में गाड़ी कैसे चलती है, नीचे की तरफ इजीली आ जाती है न्यूट्रल में, है ना, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली नीचे ही जाएगा, गाड़ी का फ्लो नीचे की तरफ। लेकिन जब गाड़ी को ऊपर की तरफ, तो हमें उस गाड़ी को चलाना पड़ता है एक्चुअली। न्यूट्रल में गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी, लिफ्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंजप्शन होगा, जबकि एक्टिव जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, तो एटीपी कंजप्शन होगा, जबकि एक्टिव यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे पैसिव में। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंजप्शन ऑफ एटीपी, यानी कि जब ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, मतलब फ्लो होना है, तो पैसिव में एटीपी की ज़रूरत नहीं है, एक्टिव में कंजप्शन ऑफ एटीपी होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है। जिसमें मैंने आपको बता दिया, रिवर का एग्जांपल, या आप किसी पहाड़ी एरिया में आप चले जाओ, अगर हम ऊपर से नीचे कोई चीज़ फेंकते हैं तो हमें उसमें कुछ ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करनी पड़ती, कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। जब अगर नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो दैट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल है बहुत। फिर है पैसिव ट्रांसपोर्ट, टू टाइप्स का है, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। डिफ्यूजन क्या है, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव होता है, ग्रेडियंट्स जाते हैं, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, कोई भी अगर हाई concentration to low concentration
तो इसे डिफ्यूज़न कहेंगे। ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या है, जैसे कि इसका हम डेली लाइफ में एग्जांपल समझ सकते हैं कि डिफ्यूज़न क्या हो गया। जैसे हमने अपने कमरे में एक परफ्यूम बॉटल स्प्रे कर दी तो ऑटोमेटिकली गैसेस का डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होता है, ये हम सबको पता है कि डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होगा। स्प्रे कर दिया या हमने कोई बॉटल ओपन करके रखी है तो थोड़ा देर में क्या है, पूरे रूम में खुशबू आने लग जाएगी। दैट इज़ द डिफ्यूजन, ऑटोमेटिकली होगा, उसमें कोई एटीपी भी खर्च नहीं हो रहा है। और क्योंकि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो इक्विलिब्रियम करेंगे, मतलब इक्वल कंडीशन बना देते हैं। तो जितना भी अंदर गैसेज, अगर उस बॉटल को हम लगातार खुला छोड़ेंगे तो वो कुछ दिनों बाद बिल्कुल खाली हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफ्यूजन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी एटीपी कोई भी खर्च नहीं होता है। देयर इज़ नो नीड फॉर एटीपी फॉर द डिफ्यूजन। अब दूसरा आता है हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें किसी न किसी तरह की फैसिलिटी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नेम कोई ना कोई फैसिलिटी चाहिए कि कहाँ से डिफ्यूजन होगा, लेकिन किस तरह से। तो यहाँ पे प्रोटीन्स के जो लिंकेज बनाएंगे जैसे आयन वगैरह, तो यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई एक लेयर, जैसे कि हमें पता है प्रीवियसली हमें पढ़ा भी था सेल वॉल वगैरह, सेल मेम्ब्रेन में, कि जो हाइड्रोफोनिक एंड हाइड्रोफिलिक जो ये सेल में स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, बंद होते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ें लेयर से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है तो ये आयन क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐड हो जाएंगे तो इसको अनकंफर्टेबल लगेगा और ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसका आयन आ गया और ये अंदर आ गया। तो यानी कि जो बाहर न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब अंदर आ जाएंगे इस तरह से। फिर जैसे ही इसको ये अंदर की तरफ आएगा, ये आयन यहाँ सेपरेट हो गया और ये फिर इस तरह से खुल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन कब होता है, जब इसको किसी वॉल की ज़रूरत है, किसी न किसी गेट की ज़रूरत है, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन। यहाँ ये वाले डिफ्यूजन में किसी की नीड नहीं है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है ये पैसिव डिफ्यूजन है, इसमें भी एटीपी खर्च नहीं हो रहा। लेकिन क्या है, आयन क्या करेगा, किसी ऐसे एरिया में लग जाएगा जहाँ से इसको क्या लगेगा, ये वॉल जो होती हैं इसको अनकंफर्टेबल फील करेगा और जिस वजह से ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ आयन आ जाएगा। जैसे यहाँ फ्री हो जाएगा, इसको फिर लगता है इस वॉल को कि ये अनकंफर्टेबल है, ये फिर बाहर की तरफ खुल जाएगा और यहाँ फिर स्पेस बच जाएगा। फिर यहाँ पे एक और आयन आ जाएगा, फिर ये वापस इसी कंडीशन में आ जाएगा, वापस इसको फिर ये वापस ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रोसेस चलती है। तो दैट इज़ अ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एक बार फिर से हम देख लेते हैं, दो तरह का है, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस जिसमें सेल टू सेल या सेल विद इन अ टिश्यू, ठीक है, एक ही टिश्यू में सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन जाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके टाइप हैं, 2 टाइप के होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी कंजप्शन नहीं होता है, देयर इज़ नो नीड फॉर एटीपी। जबकि लॉन्ग ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में कंजप्शन ऑफ एटीपी होता है, यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये उल्टी ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, शॉर्ट डायरेक्शन, लेकिन क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेकिन क्या है यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की थी, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन। डिफ्यूजन क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे किसी मीडियम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे मैंने बताया डेली लाइफ में हम परफ्यूम को बोलें या शुगर को, हम अगर चीनी को हम पानी में डालते तो इक्वलिब्रियम कंडीशन में आता है, यानी कि सेम हर जगह इक्वल कंडीशन हो जाती है अंदर और बाहर, यानी कि पानी जितनी एरिया में पानी होगा वो नमक इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये शुगर हम डाल देते हैं पानी में तो वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, डिफ्यूजन इसे कहते हैं। या मैंने स्प्रे बताया आपको, परफ्यूम वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो भी डिफ्यूजन है, इक्वलिब्रियम कर देता है। यहाँ पे जितना अंदर और उतना ही बाहर, यानी कि सेम कंडीशन आ जाती है, इक्वल कर देगा दोनों को। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या है, डिफ्यूजन होगा लेकिन क्या होगा, सेल वॉल किसी को बीच में बैरियर होंगी,
क्योंकि ये जो वॉल होती है परमेबल, ये इनको हर चीज़ को अंदर नहीं एंटर करने देती। तो कहीं ना कहीं जाके आयन को एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे इसको थोड़ा ऐसा लूप होल एक तरह से मिल जाए, जहाँ से वो इजीली अंदर एंटर कर पाए। तो ये प्रोटीन के पोर्स होते हैं, प्रोटीन सेल्स हो गए। तो यहाँ से ये क्या है, इनको अटैच होके और फिर ये टर्न हो जाएगा। इस टाइप के गेट भी होते हैं, जैसे कि हमने पुश किया तो पुल या पुश किया तो वो अंदर या बाहर हमें जाएंगे, चाहे वो अपोजिट मतलब एक तरह के गेट होते हैं। कहीं देखा होगा आपने, मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं तो हम अंदर से बाहर की तरफ पुश करेंगे तो भी वो खुलेगा और बाहर से अंदर की तरफ तो भी खुलेगा। तो उसी तरह से गेट हैं। यहाँ पे आयन एक्ट हुआ यहाँ पे और ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर जैसे ही ये फ्री हुआ, आयन अंदर चला गया, तो फिर ये वापस अपनी पोजीशन में आता है और फिर उसमें दूसरा आयन आता है। तो ये क्या है, फैसिलिटेटेड, यानी किसी न किसी गेट की ज़रूरत है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, जबकि पहले वाले में वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसमें किसी भी तरह के गेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब दूसरा आता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैंने बताया जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि प्लांट्स क्या होता है, छोटे ही नहीं है, अब बहुत बड़ा पेड़ है ना। इस पेड़ में यहाँ रूट से, है ना, अब आपको पता है कि रूट यहाँ से यहाँ तक इसको न्यूट्रिएंट कैसे मिले, फ्रूट्स तक कैसे मिले या टिप तक कैसे। तो रूट टू टिप जब ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो हमें वैस्कुलर टिश्यूज़ की ज़रूरत है। वैस्कुलर टिश्यूज़ में आता है आपके जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो वैस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं इनको कलेक्टिवली, वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं। प्रीवियसली आपको पता है जो जाइलम होता है वाटर न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, ठीक है, इनको कहाँ लेके जाता है, प्लांट के टिप तक, ऊपर तक पानी पहुँचाता है, मिनरल्स को पहुँचाता है। जबकि फ्लोएम क्या है, फूड को अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाता है, ठीक है। तो जो जाइलम होता है यूनी डायरेक्शन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा फ्लो, ऊपर की तरफ, ठीक है, जाइलम यही काम करेगा। जबकि ये फ्लोएम होता है ये यूनी डायरेक्शन होता है, बोथ बाई डायरेक्शनल होता है। दैट मीन्स कि पहले फूड क्या आ जाएगा, लीफ से स्टोरेज, लीफ में फूड जब बनता है तो वो क्या है, स्टोरेज एरिया में पहुंचता है और उसके बाद फिर वो क्या है, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ज़रूरत होती है, जिस एरिया में ज़रूरत होती है फूड की, वहाँ तक भी लेके जाता है। तो ये फ्लोएम काम करता है, जाइलम वाटर को, फ्लोएम फूड को। हम थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली समझें तो नाम से ही पता चले, जाइलम यानी जल को प्रोवाइड करा रहा है, जल मीन्स पानी, ठीक है, एंड फ्लोएम यानी फूड, फूड को जो एक जगह से दूसरी। तो ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल। जबकि जाइलम क्या है, यूनी डायरेक्शनल, यानी कि हमेशा नीचे से ऊपर की तरह ही फ्लो करेगा, क्योंकि ये पानी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह। तो ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो बेटा आप पूछ लेना, ठीक है।